हे राधे राधे। आज हम बात करेंगे पेंगुइन के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि पेंगुइन की क्या खास विशेषता है और ये किस प्रकार का पक्षी है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। पेंगुइन एक उड़ान रहित पक्षी है, यानी कि ये पक्षी तो है लेकिन ये उड़ान नहीं भरती है, यानी ये उड़ नहीं सकती है। और ये जल में जीवन जीने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती है। मतलब ये पूरा टाइम लगभग अपना आधा जीवन ये जल के अंदर और आधा जल के बाहर बिताती है। अगर हम पेंगुइन की प्रजाति की बात करें तो पेंगुइन की कुल 17 से 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंगुइन की जो सबसे छोटी प्रजाति होती है उसका नाम है लिटिल ब्लू पेंगुइन। ये पेंगुइन की सबसे छोटी प्रजाति है और ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति होती है जो पीले कलर में दिखती है। और ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये वाली पेंगुइन, और इनका नाम है एम्पेरर पेंगुइन। अगर हम इनके निवास स्थान की बात करें कि पेंगुइन कहाँ पाई जाती है, तो पेंगुइन अगर मुख्यतः देखा जाए तो पेंगुइन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। आपको पता है कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है उसको ग्लोब के पे अगर देखें तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी है। उत्तरी गोलार्ध पे भी आपका बर्फ़ है और दक्षिणी गोलार्ध पे भी बर्फ़ है, लेकिन ज़्यादातर पेंगुइन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ये है आपका लिटिल ब्लू पेंगुइन, जो पेंगुइन की सबसे छोटी प्रजाति है। पेंगुइन जो है इसको बर्फ़ की रानी कहा जाता है। ये बर्फ़ पे रहने के लिए, बर्फ़ पे चलने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होती है। मैंने आपको बताया कि पेंगुइन की 17 से 20 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये लगभग सारी पेंगुइन की प्रजातियां जो है वो ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। पेंगुइन को अंटार्कटिका की रानी, बर्फ़ की रानी ये सब कहते हैं। और इसकी एकमात्र प्रजाति जो है वो गैलापोगस पेंगुइन, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में गैलापोगस जो आइलैंड है वहाँ पे पाई जाती है, तो उसको गैलापोगस पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन आपका फुदक के चलती है और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। अगर हम पेंगुइन के रहने की बात करें तो ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और ये फुदक के चलते हैं। ये उड़ान बिल्कुल नहीं भरते हैं। हालांकि ये पक्षी हैं लेकिन ये उड़ते नहीं हैं, ये कूदते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई से ये पानी में छलांग लगा देते हैं। ये अपना मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर बिताते हैं, इसीलिए इनको जल की रानी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है और अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ पे पेंगुइन पाई जाती है। और पेंगुइन जो है ये या तो बर्फ़ पे अपना ज़्यादातर समय बिताती है और ये पानी में भी छलांग लगाती है। जब पानी में छलांग लगाती है तो ये 9 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है पेंगुइन। और जो इसके पंख होते हैं वो चप्पू की तरह काम करते हैं, तो 9 फीट की गहराई तक ये गोता लगा सकती है। और पेंगुइन की खास बात ये है कि ये समुद्र का खारा पानी भी आराम से पी सकती है और पी के एडॉप्ट है। और आपको पता है अंटार्कटिका जो है सबसे मतलब बर्फ़ के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा आइलैंड है, और आइलैंड नहीं है, महाद्वीप है, सॉरी। अंटार्कटिका बर्फीला महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और पेंगुइन, ज़्यादातर पेंगुइन वहाँ निवास करती हैं। पेंगुइन बहुत ही खूबसूरत और चंचल होती हैं। आजकल तो इनके पालने का भी प्रचलन है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिस पे पेंगुइन को लोग पालते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जीव हैं वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ज़्यादा अडॉप्ट होते हैं, तो उनको उन्हीं के इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दिया जाए ना तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि अगर आप शेर को जंगल से निकाल के अगर पिंजड़े में पाल दें तो वो शेर की खासियत रह ही नहीं जाती। तो पेंगुइन को भी उसके नेचुरल आवास में रहने देना चाहिए। और आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेंगुइन को कैसे रहने देना चाहिए।